तकरीबन इस वक्त 150 लोगों को ये इफ़ेक्ट कर चुका है जिनकी आई साइट यानी देखने की जो सलाहियत है वो बुरी तरह मुतासर हुई है और कुछ लोग देखने से भी महरूम हो गए। इसमें जो मेजर इशू है वो ये है कि क्या ड्रैप यानी जो अथॉरिटी है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वो इसे मोनिटर नहीं कर रही थी। ये 1.5 लाख के करीब एक इंजेक्शन कॉस्ट करता। अब 1.5 लाख का इंजेक्शन लगवाने के बाद खुदा ना खास्ता किसी की बेनाई चली जाए तो इसके ऊपर वो किसे दुहाई दे। उनकी जो उन्होंने कंसर्न्स रेज़ किए उसके ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्या इस बात का इंतज़ार करते रहे कि जब लोगों की बेनाई या देखने की सलाहियत मुतासर होगी उसके बाद इसकी तरफ जाएंगे? कंटेमिनेटेड ड्रग्स या कंटेमिनेटेड इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो लोगों की आईसाइट को ख़राब कर रहे हैं। ऑलरेडी एक चीज़ की निशानदेही की जा चुकी थी तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही थी? क्या गवर्नमेंट अपने बाकी मामलात में इतनी मसरूफ़ थी कि इंसानी नज़र या इंसानी जान की हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को कोई कदर नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। एक इंजेक्शन लगाने से आम इंसान की बिनाई मुतासर होने लगी, यानी कि इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद आप देखने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगे। ये क्या मामला है कि एक वकील साहब ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है इसके खिलाफ। अब जानेंगे उनसे तफसील इसमें क्या है। तो राना सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। राना साहब, ये बताएं, ये जो इंजेक्शन है जिससे बिनाई मुतासर होने लगी, आपने इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दी है, तो ये क्या मामला है? ये इंजेक्शन कैसे आया और ये आप लोगों को किस तरह पता लगा कि यार ये इतना नुकसानदेह और लोगों की बिनाई मुतासर कर रहा है? जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। इसमें ऐसे है कि तकरीबन इस वक्त 150 लोगों को ये इफ़ेक्ट कर चुका है जिनकी आई साइट यानी देखने की जो सलाहियत है वो बुरी तरह मुतासर हुई है और कुछ लोग देखने से भी महरूम हो गए। ये इंजेक्शन मोस्टली डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाता है। लाहौर, कसूर, मुल्तान, यहाँ से ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट हो रही हैं। अब इसमें जो मेजर इशू है वो ये है कि क्या ड्रैप यानी जो अथॉरिटी है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वो इसे मोनिटर नहीं कर रही थी। ये 1.5 लाख के करीब एक इंजेक्शन कॉस्ट करता। अब 1.5 लाख का इंजेक्शन लगवाने के बाद खुदा ना खास्ता किसी की बेनाई चली जाए तो इसके ऊपर वो किसे दुहाई दे। दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये पिटीशन हाई कोर्ट में इसलिए फ़ाइल की है कि बाकी सारे मामला तो सियासत और जो बाकी चीज़ों की नज़र हो जाते हैं, जबकि अदालतें एक ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों की दाद रसी होती है। हमने ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि ये इंक्वायरी FIA को मार की जाए, क्योंकि FIA का जो एक्ट है 1974 का एक्ट, उसके एम्बिट में आता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स जिन लोगों ने, क्योंकि ये बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी ये कंसर्न्स रेज़ किए हैं और बड़े अरसे से रेज़ कर रहे थे कि इस तरह के कंटेमिनेटेड इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे लोगों की नज़र मुतासर हो रही है। और पहली बात ये कि उनकी जो उन्होंने कंसर्न्स रेज़ किए उसके ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्या इस बात का इंतज़ार करते रहे कि जब लोगों की बेनाई या देखने की सलाहियत मुतासर होगी उसके बाद इसकी तरफ जाएंगे? दूसरी चीज़ ये कि वो ड्रग इंस्पेक्टर क्या वो सोए हुए थे कि ऐसे ड्रग्स जो लोगों को हार्मफुल ड्रग्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं और लोगों को नुकसान कर रहे हैं और उनका उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? कंटेमिनेटेड ड्रग्स या कंटेमिनेटेड इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो लोगों की आईसाइट को ख़राब कर रहे हैं। राना साहब, आप लोगों ने जो दरख्वास्त दी है वो आप लोगों ने किस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ दी है और उस दरख्वास्त पे क्या अमल दरामद होगा? क्या वाकई अब लोगों को अपनी बेनाई से महरूम होने से बच सकेंगे? जी, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को उसमें पार्टी बनाया, ड्रैप को पार्टी बनाया, FIA को पार्टी बनाया, CCP लाहौर को पार्टी बनाया। ये हमारा किसी एक डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। इट इज़ अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मुफाद आमा की ये रिट है और इसका मकसद ये है कि लोगों की दाद रसी हो सके। और मैं आपको एक बात अश्योर कर सकता हूँ कि अदालतों में लोगों की दाद रसी होती है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि लोगों को उसके प्रोसीजर का नहीं अंदाज़ा होता। टाइम थोड़ा सा लगता है लेकिन सिस्टम और लॉ टेक्स इट्स पाथ और वो जो है ना लॉ प्रिवेल करता है, लोगों को फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट इसके ऊपर FIA को भी डायरेक्शन देगी और ड्रैप को भी, सेक्रेटरी हेल्थ को हमने इसमें पार्टी बनाया कि वो अपने अपने जवाब जमा कराएं कि इस नेग्लिजेंस का ज़िम्मेदार कौन है। सब अभी आपने देखा है कि आंखों की एक वबाई बीमारी भी फैली हुई है जिसको वायरल इन्फेक्शन कहा जा रहा है। कुछ लोग आई फीवर कह रहे हैं, कुछ पिंक आई का नाम दे रहे हैं।
क्या ये इसका ताल्लुक कोई इस इंजेक्शन से मिलाया जा सकता है, ये बिल्कुल ही अलग है? देखें, इसमें दो ओपिनियंस हैं। एक तो ये कि ये बहुत बेहतर आपको कोई आई स्पेशलिस्ट बता सकते हैं। एज़ पर माई रिसर्च, बिकॉज आई एम अ लॉयर, आई कैन गिव माई ओपिनियन ऑन लॉ रादर देन ऑन सम आई डिजीज़। एज़ पर माई रिसर्च, जो डायबिटीज़ पेशेंट है ना, ये उनके लिए ये इंजेक्शन था और ये उन्हें ही एडमिनिस्टर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी बेनाई जा रही है। राना साहब, लेकिन आपके मुताबिक जैसे आपने यहाँ पे ये पिटीशन दायर की, तो क्या ये जो इंजेक्शन था ये कितने वक्त से मार्केट में है और ये अब जाके हाईलाइट क्यों हुआ? देखें, ये मैंने पहले गुजारिश की ना कि डॉक्टर असद हैं, असद इस्लाम, ईजेड सर्जन, और उनकी ये बात अब तो बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आ रही है कि उन्होंने कंसर्न्स रेज़ किए थे। ये 2-3 टाइप के इंजेक्शन्स हैं जिनके कंसर्न्स रेज़ किए गए थे, और कि ये इंजेक्शन्स क्योंकि कंटेमिनेटेड हैं और ये लोगों को मुतासर कर सकते हैं, लोगों की आईसाइट को, तो इसको जो है मार्केट से रिमूव किया जाए, ये कंसर्न उन्होंने रेज़ किए थे। अब ये गवर्नमेंट ने जवाब देना है कि जब ऑलरेडी एक चीज़ की निशानदेही की जा चुकी थी तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही थी? क्या गवर्नमेंट अपने बाकी मामलात में इतनी मसरूफ़ थी कि इंसानी नज़र या इंसानी जान की हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को कोई कदर नहीं है? क्या ये मैसेज हुकूमत ने कन्वे करने की कोशिश किया? अब तो ये जब वो कोर्ट में आके अपना जवाब जमा कराएंगे तो वो बताएंगे कि इस नाअहली का ज़िम्मेदार कौन है। मतलब जब वो जवाब जमा करवा देते हैं, इसके बाद जिन लोगों की बिनाई महरूम हो चुकी है उनके लिए ऑनरेबल जो आपका कोर्ट है वो क्या करे? जी देखें, हमने ऑनरेबल कोर्ट से ये इस्तदा किया है कि उन्हें कोई ना कोई जो कुछ ना कुछ जो कंपनसेशन है वो दिलवाया जाए, और अगर ये पॉसिबल है कि उन लोगों की बिनाई किसी और ऑपरेशन से या किसी और प्रोसीजर से वापस आ सकती है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ख़र्चे पे उन लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल कराए कि वो अपनी आँखों के रेफरेंस से ये चांस ले सकें। अगर बिनाई वापस आ जाएगी तो अब ये बेसिकली तो जो इफेक्टिव पार्टी है उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ क्या सलूक करना। मेरी तो ऑनरेबल कोर्ट से यही इस्तदा है कि जिन लोगों के साथ ये हादसा पेश आया उन लोगों के लिए ऑपरेशंस का, अगर ये डॉक्टर की कंसल्टेशन से पता चलेगा, अगर पॉसिबल है तो उन लोगों के लिए ये ऑपरेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट जो है इसका बेयर करे, तमाम कॉस्ट और उनके ऑपरेशन करवाए जाएं। जैसे कि राना सिकंदर साहब से हमने पूछा, जानने की कोशिश की कि क्या मामला है, और अभी जो दरख्वास्त है वो हाई कोर्ट में जमा भी करवा दी गई है, तो उम्मीद भी है कि शायद अब इन गरीबों की सुनवाई हो जाए। लेकिन माजरत के साथ ये हमारी बदकिस्मती कहें कि जब तक आग जलते जलते हमारे घर तक नहीं पहुंच जाती, हमारे डिपार्टमेंट सो रहे होते हैं। अब कितने लोग अपनी बिनाई से महरूम हो गए हैं। अब ये अल्लाह की दी गई एक नेमत थी जिससे वो महरूम हो गए हैं। दुनिया की रंगीनी है, दुनिया के रंग देखने से वो महरूम है, तो क्या उन लोगों को इंसाफ मिल सकेगा? अब ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ आप अपने मेज़बान को इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।